अयोध्या गैंग रेप कांड की पीड़िता को लखनऊ के महिला अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने कुशलतापूर्वक शल्य क्रिया कर गर्भपात कर दिया है। गर्भपात से पूर्व पीड़िता ने पूरे परिवार के हत्या होने की आशंका एवं धमकी मिलने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में गैंग रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान के बचाव में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एवं उनके पड़ोसी 16 वर्षीय सारिक पूरी तरह बचाव करने में जुटे हुए हैं। पीड़ित दलित परिवार के सभी लोगों को चरित्रहीन बताकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव का एक पक्ष के हित में बयान देना प्रदेश की जनता के लिए पीड़ा पहुंचा रहा है। तो बातचीत हुई, कार्रवाई आगे चलत है। हाँ, धमकी क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं उदाहरण देखेंगे तो उनको मार डाल। तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। देखिए, ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसमें पीड़ित लड़की की तरफ से जो जानकारी प्राइमरीली अनेक मीडिया रिपोर्ट से और सूत्रों के माध्यम से आयोग को पता चली है, उसके अनुसार इस लड़की का कई दिनों तक कई लोगों द्वारा बलात्कार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हुई। गर्भ ठहरने की जिम्मेदारी तो एक आदमी की होगी, बलात्कार करने वाले अनेक लोग हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी का यह बयान इस तरफ इशारा करता है कि केवल एक आदमी को पकड़ लीजिए, यानी कि उनके चहेते लोगों को छोड़ दीजिए। ये बयान ऐसे स्पॉन्टेनियस दिया गया बयान नहीं है, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत आरोपी को बचाने के लिए चालाकी से दिया गया बयान है। अखिलेश जी एक सांसद हैं। सांसद देश के बच्चों के संरक्षण के लिए कानून बनाते हैं, उनके अभिभावक होते हैं। देश के बच्चे बहुत उम्मीद की निगाह से भारत की संसद की तरफ देखते हैं कि ये संसद जो है उनका संरक्षण करेगी, इसके सांसद उनके अभिभावक हैं। उसके बावजूद अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, ये बयान उसी डीएनए का परिचायक है जो डीएनए ये कहता था जब यूपी में नाबालिग लड़कियों का गैंगरेप होता था, तब ये कहा जाता था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो गई। तो जो डीएनए ये बयान दिलवाता था, आने वाली पीढ़ी वैसे ही बयान दे रही है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि देश के सांसदों को कम से कम बच्चों के प्रति संवेदनशीलता के साथ सोचना चाहिए। कूट रचित बयानों के माध्यम से आरोपियों को बचाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं सांसद जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहूँगा, केवल आपकी लोकप्रियता रहे, मेरी ये कामना है प्रभु श्री राम से। आप अयोध्या से हैं, लेकिन बलात्कारियों में आपकी लोकप्रियता ना रहे, ऐसी देश के बच्चों की भावना है। जय श्री राम। सपा बहादुर यादव अखिलेश और सपा समर्थक तमाम लोग बलात्कारी मोहित खान के बचाव में उतर आए हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पीड़िता का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, और इनके चाचा शिवपाल जी तो तुष्टीकरण में 5-6 कदम आगे चले गए। वो कह रहे हैं नहीं, नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए, और जो भी मोहित खान को बलात्कारी कह रहा है सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। अरे आपको पता भी है कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है? नार्को टेस्ट में एक विशेष प्रकार का ड्रग दिया जाता है। इस परीक्षण का उद्देश्य संदिग्ध की मानसिक स्थिति को उस स्तर तक प्रभावित करना होता है जिससे कि वो
सही जानकारी दे सके। पूरे 4 साल शासन करने के बाद 2016 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के संग बलात्कार होता था, यानी कि पूरे 1 साल में लगभग 4816 बलात्कार की वारदातें हुई। अखिलेश जी, आप बताइए कि आपने कितनों पे डीएनए और नार्को टेस्ट करवाए थे? अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा में केवल सही नाम और पहचान पत्र पूछ लेने पे पूरा का पूरा विपक्ष बिल से बाहर आ गया था और कहने लगा था कि क्या हो गया अगर अब्दुल्ला ने अमित के नाम से दुकान खोली, इतने सेकुलर तो हम हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्ची जो पिछड़े समाज से आती है, जो गर्भवती है, जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ है। अखिलेश जी और शिवपाल जी कान खोल के सुनिए, उसका सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसका आप डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं? इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि अखिलेश जी को ये तो पता है कि डीएनए किसका है। मुझे ऐसा लगता है कि एक नार्को टेस्ट तो अखिलेश जी का भी कराना चाहिए। ये वही विपक्ष है जो आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उनके डीएनए और नार्को टेस्ट के लिए कभी भी धरना नहीं देता है। मैं पूरे विपक्ष को बताना चाहती हूँ कि कान से लड़की सही नहीं है, हर जगह जाती है, पैसे पे 50-50 रुपया पे काम कराती है। मैंने बहुत दफ़ा देख चुका हूँ। कहाँ कहाँ देखे हो? मैं स्टेशन पे देखा हूँ, वो जो पीछे सरपत दिखा रहा है, मैं देखा हूँ। जीपुर के 4 जन, उनके जीजा जी, उनके बहन की शादी हुई है, वो अपन जीजा जी से काम कराती थी, देख चुका हूँ। और कैसा काम? अरे कराती है, गलत काम कराती है। तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है वो 15-16 साल। 15-16 साल। हाँ भाई, जानवर चराते थे, देखते थे माँ हरदम उसको। 2 बहन है, दोनों बहन हरदम जाती थी उधर, चक्कर पे चक्कर मारती थी। और यहाँ मोहित खान की बेकरी में क्या करने आती थी? मैं खां बेकरी में कुछ नहीं करती थी फिर? वो राजू से चलता था, राजू से बात संबंध? हाँ, वो बेकरी में नहीं आती थी, वो उधर ही उधर काम करते थे। बेकरी में उसकी कोई काम है, वो जो फंसाया जा रहा है उनको झूठे लिए फंसाया जा रहा है, खाली राजनीति हो रही है उनको फंसाने की। हाँ। और क्या राजनीति हो रही है बेटा मोहम्मद? अरे जैसे चेयरमैन ही हार गए, सांसद ही हार गए, इसलिए उनका खल आता है। अच्छा, बीजेपी वाले जो चेयरमैन ही हार गए और सांसद ही हार गए, हाँ, उनको खल रहा है। खल रहा है। हाँ, इस वजह से मोहित खान को फंसाया जा रहा है। हाँ, झूठे लिए फंसाया जा रहा है। नीसेपुर के 4 आदमी भी काम करते थे उनके साथ, मैंने बहुत जगह इनको देखा है। वो गंदी बगिया में भी देख चुका हूँ मैंने, सामने वाली में कई दफ़ा। दोनों बहन है, हर जगह जाती थी, हर जगह। हाँ, घर के खर्चा वही निकलाती थी काम कर करके। वही काम करना और गलत काम करने में अंतर होता है ना बेटा? हाँ, अरे जो काम करती थी 50 रुपया पाती थी, वही घर के खर्चा चलाती थी। उनके मम्मियों नहीं सही भी है। कितनी? अच्छा, मम्मी भी गड़बड़? गड़बड़ है, पूरा खानदान गड़बड़? पूरा खानदान। अरे मोहित खान का खानदान बहुत अच्छा। घर तो उनका अच्छा है, वो सब काम करते हैं, इतने नहीं हूँ। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं। उन अपन जानवर आवाज जानवर देखा कराते, सब कुछ कराते हैं, वो सब बारे में नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, उन आदमी सही हैं। आदमी सही? हाँ। अब सोचिए, कितनी उम्र बताइए आपने अपनी? 16 साल। 16 साल का ये बच्चा है, क्या नाम बताया? मोहम्मद शारिक। मोहम्मद शारिक ने पूरे के पूरे परिवार को गलत बता दिया कि भैया वो दोनों बहनें भी गलत, उनकी माँ भी गलत, क्योंकि वो गरीब है ना, तो इसलिए वो गलत हैं। और ये मोहित अमीर हैं, सरकार की ज़मीन कब्जा किए पड़े हैं, तो ये सही हैं और ये अच्छे हैं। अयोध्या गैंगरेप के शिकार गर्भवती किशोरी का लखनऊ के केजीएमयू में मंगलवार शाम को अबॉर्शन करवा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है। डीएनए टेस्ट के लिए भ्रूण का सैंपल भी लिया गया है ताकि आरोपी की पहचान हो सके। डॉक्टर्स ने बताया कि परिवार की सहमति और पीड़िता की सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बता दें कि रेप पीड़िता 12 हफ्ते की गर्भवती थी। उसे रविवार ही अयोध्या महिला जिला अस्पताल में लखनऊ के केजीएमयू के क्वीन मेरी वार्ड में शिफ्ट किया गया था। अबॉर्शन के लिए परिवार से सहमति मिलने और डॉक्टर की सलाह पर उसका गर्भपात करवाया गया। किशोरी फिलहाल स्वस्थ है। पुलिस ने भी इस मामले में दोषी को सजा दिलवाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस बात पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।